एक बार उन लोगों को ये देख लेना चाहिए, उन लोगों को ये देख लेना चाहिए जो दिल्ली से मेरी टिकट खोज कर लेके आए हैं। मेरा ये 24 साल का रिश्ता और प्यार जो मैंने पिछले 24 साल में आप लोगों के साथ दिल का रिश्ता जोड़ा है, जो आपका आशीर्वाद और प्यार पिछले 24 साल से मुझे मिल रहा है, उन टिकट खोजने वालों को ये मेरा प्यार देख लेना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं आज हल्का उचाना के 65 गांव की 36 बिरादरी का। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज हल्का उचाना के 65 गांव की 36 बिरादरी का, जो मान सम्मान और प्यार आप लोगों ने मुझे यहां पहुंच कर दिया है। मैं इस प्यार का ऋण एक जन्म तो क्या 7 जन्म भी नहीं उतार सकता आपके इस प्यार का ऋण। साथियों, अपना भाषण शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करूंगा आपसे। 5 दिन का समय बचा है भाई, सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, एक बार चुप हो जाओ। 5 दिन का समय बचा है आपके पास। भाषण बाद में शुरू करूंगा। आपका चुनाव चिन्ह रोड रोलर और गिरडा है। रोड रोलर जिसे हरियाणवी में गिरडा कहते हैं, गिरडा। भाई जो ये 5 दिन बचे हैं, जितने भी मेरे बुजुर्ग, मेरी माता बहन और मेरे भाई आड़ आए हैं, ये 5 दिन मन्ना दे दो। और जितने भाई, जितने मेरे बुजुर्ग और मेरी माता बहन आई हैं, आज के बाद हर आदमी रोज 5-5 वोट जोड़ लियो। चुनाव तो आप जीत रहे हो, यूं मार्जिन बढ़ाना है, मार्जिन। और ताकि उन टिकट देने वाले न्यू बेरा पड़ जाए, आगे तय टिकट इन लोगों पे लेनी पड़ेगी, इन लोगों पे। मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी मातृशक्ति, आज आप सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 तारीख को विधायक बनाने के लिए वोट डाले जाएंगे। इस हरियाणा प्रदेश में 90 हल्के हैं, 90 के 90 हल्के अपना विधायक चुनने के लिए वोट डालेंगे। लेकिन इस हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा हल्का भी है, उचाना कलां, जो अपना विधायक भी बनाएगा और विधायक बनाने के साथ साथ आपके वोट से 2-3 काम और होंगे। सबसे पहला काम आपके वोट से होगा। अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाओगे तो गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक वजूद बचा रहेगा। अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाएंगे तो गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। साथियों, मैं एक बार मेरी प्रार्थना है सभी भाइयों से, भाई सिर्फ 5-6 मिनट लेऊंगा, गर्मी हो रही है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करूं 5 मिनट सुन लो।
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जितने आप यहाँ बैठे हो इतने भाई सड़कों में, बुजुर्गों और साथियों, आज 36 बिरादरी पिछले 45 साल से राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया हुआ है। राजनीतिक रूप से बेड़ियों में एक परिवार ने जकड़ा हुआ है। अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाओगे तो इस उचाना को राजनीतिक आजादी मिलेगी आपके वोट से। बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज आपके सामने 3 मुख्य कैंडिडेट हैं, जिनमें से 2 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, एक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है और दूसरा कैंडिडेट लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आया है और कांग्रेस में आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की खुल करके मदद करी है कि नहीं करी है। अगर कोई आदमी एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी की मदद करता है, इसका मतलब वो उस पार्टी का एजेंट है। तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। और तीसरा कैंडिडेट आपका बेटा, 36 बिरादरी का बेटा, पिछले 24 साल से आपके सुख दुख में शरीक होने वाला, आपके बीच में पला बढ़ा, आपके संस्कारों से सब कुछ आपके संस्कार ग्रहण किए हुए, आपके दुख दर्द का साथी, वो 36 बिरादरी का बेटा वीरेंद्र गोगड़िया, वो आपके बीच में है। आज जो आदमी कांग्रेस का सिंबल लेकर के आपके बीच में आया है, वो वही आदमी है जिसने संसद के अंदर बैठ करके मेरे गरीब किसान मजदूर के खिलाफ 3 काले कानून बनाने का काम किया था। इसकी कलम भी उन सांसदों के साथ इन 3 काले कानूनों को बनाने में चली थी। ये वही आदमी है जब बॉर्डर से मेरे 80 साल के बुजुर्ग मेरे भाई 750 गरीब परिवारों के, किसान परिवारों के, मजदूर परिवारों के 750 कसी किसानों ने शहादत दी और जब उनके घरों को आ रहे थे तो इस आदमी ने और इसके परिवार ने एक सहानुभूति का शब्द भी उन किसानों के लिए नहीं निकाला था। ये वही आदमी है जो हाथी के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाल करके ये कह रहा था कि ये जो कानून बने हैं ये किसान के हित के हैं और जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं ये असली किसान हैं, जो बॉर्डर और टोलों पर बैठे हैं ये आतंकवादी और उग्रवादी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे 80 साल के बुजुर्ग और मेरे भाई आतंकवादी और उग्रवादी हैं? बताओ। नहीं है। और ये आदमी आज सीना तान के आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ रहा। ये वही आदमी है जब अग्निवीर योजना बनी तो उस अग्निवीर योजना की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसका मेंबर था और जो हजार आज मेरे भाई बेरोजगार हो रहे हैं, जो हर साल हर गांव से 30 40 बच्चे फौज में भर्ती होते थे, ये आदमी है जिसकी कलम से अग्निवीर योजना आई और आज हजारों की लाइन में मेरे भाई बेरोजगार हो रहे। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला आज आपके बीच में कांग्रेस का सिंबल लेकर के आया है। फैसला आप लोगों ने करना है। अब इन नौजवान भाइयों के साथ गद्दारी करने वाला, उचाना के प्यासे खेतों के साथ गद्दारी करने वाला, उचाना के मरीजों के साथ गद्दारी करने वाला, क्योंकि आज हॉस्पिटल में बिल्डिंग तो है, डॉक्टर नहीं है। आज मेरे उचाना के खेत प्यासे हैं, नहर का पानी नहीं है, मेरे गांव में पीने का पानी नहीं है, मेरे गांव की गलियां नालियां गंदे पानी से अटी पड़ी है, मेरे स्कूलों में स्टाफ नहीं है। इन सब बातों के लिए कौन जिम्मेदार है? इन सब बातों के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो पिछले 20 साल से लगातार राज में, जिनको आपने लगातार 9 बार, 6 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा में आप लोगों के वोट से 9 बार उन लोगों को मौका मिला है। और 9 बार मौका मिलने के बाद भी आज मेरे उचाना के भाइयों के हाथ खाली हैं। आज मेरा उचाना वो पिछड़ा का पिछड़ा। क्या कसूर था इन बेरोजगारों का और इन नौजवानों का? क्या कसूर था मेरे उचाना का जिसने 9 बार इन परिवार को विधानसभा और लोकसभा में भेजा है? बुजुर्गों और साथियों,
ये वही आदमी है जो आपको कह देता है सरकार में होने के बाद भी कि मेरी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? केंद्र सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय, हरियाणा प्रदेश में बड़े बड़े मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, स्टील मिनिस्ट्री, जिस ग्रामीण विकास मंत्रालय का हजारों हजार करोड़ का बजट था, मैं पूछना चाहता हूं उचाना के भाइयों से, उस हजारों करोड़ के बजट में से कितने हजार रुपए उचाना के मेरे गांव में आए? बताओ कितने हजार रुपए आए? स्टील मंत्रालय, जिस स्टील मंत्रालय के अंदर सैकड़ों ऐसे उद्योग हैं जिसमें एक उद्योग में 25-25, 30-30 हजार बच्चे एक उद्योग में नौकरी करते हैं। अगर इन आदमियों की नीयत सही होती तो आज मेरे उचाना में डिग्री डिप्लोमा किया हुआ एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहना था, लेकिन इनकी गंदी नीयत की वजह से आज मेरे हजारों भाई यहाँ गलियों में और भूगियों पर बैठे मिलते हैं। साथियों, मेरे बुजुर्गों और मेरी माता और बहनों, फैसला आप लोगों ने करना है। आपके इस बेटे ने इन पूंजीपति ताकतों के सामने, इन वंशवादी लोगों के सामने अपना सीना अड़ाया हुआ है और मैंने जो हिम्मत की है इनके सामने, अगर आप मेरी हिम्मत में मेरे हिमायती बनना चाहते हो तो आने वाली 5 तारीख को गिरिडे के सामने वाला बटन दबा करके आपके इसके बेटे को विधानसभा में भेजने का काम। भाइयों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे कर्मचारी भाई हैं, जो लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपका भाई विधानसभा में गया, पहले भी आपकी लड़ाई लड़ी, आज भी आपके साथ हूं, अगर विधानसभा में गया तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। भाइयों, एक तो मैं फिर दोबारा दोहराता हूं, आज मेरे 65 के 65 गांव के मेरी 36 बिरादरी के भाई यहाँ हैं। आपका चुनाव चिन्ह रोड रोलर है, गिरडा है, जो 19वें नंबर पर है और दूसरी मशीन में 3रे नंबर पर है। अपनी और माता और बहनों को अच्छी तरह से समझा देना और आप भी अपने बुजुर्गों को अच्छी तरह से समझा देना, कोई गलती ना हो जाए। रोड रोलर और गिरडे का बटन अच्छी तरह से दबाना है। एक वादा आपसे करता हूं, आज कई भाई ये कह रहे हैं कि भाई जित्या पाछे कदे बीजेपी में चला जाओ। सुनो सुनो, अरे सुनो भाई, बीजेपी टिकट देने खातर गोडे रगड़े थी, बीजेपी तारे भाई थे टिकट देने खातर गोडे रगड़े थी और 50 करोड़ रुपये देवे थी। मना हाथ जोड़ कर नुका दिया, मैं अपने घर खा कमा लूंगा, मना छोड़ दो। एक वादा करता हूं, एक वादा करता हूं भाई, 36 बिरादरी के सामने एक वादा करता हूं, मैं दुष्यंत चौटाला नहीं हूं, मैं तारा छोरा हूं, तारे बीच में रहना है, मना अखा की शर्म भी है, मेरा जमीर भी जिंदा है, मना आड़े रहना है। एक वादा करता हूं, नाड़ कट जाएगी, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और सुनो 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 भाई, सुनो, आज 36 बिरादरी मेरा चुनाव लड़ रही है और 36 बिरादरी ही इस चुनाव का संचालन कर रही है।
और 36 बिरादरी ही अपना पैसा लगा रही है। भाई एक वादा करूं, आपके आशीर्वाद से और परमात्मा के आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचा, 36 बिरादरी के दिखाए रास्ते पर चलूंगा, 36 बिरादरी के लिए काम करूंगा। और अगर समाज को ये लगे कि वीरेंद्र गोगड़िया समाज के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहा, 4 भाई मेरी बाह पकड़ के नुका दियो, भाई तू अपना रास्ता भटक रहा है, उसे दिन इस्तीफा देखे और चाणा तारे बीच में आ जाऊंगा भाई। अच्छा एक और है भाई, एक परमात्मा ने मुझे ऐसा सिंबल दिया है, परमात्मा की कृपा से ऐसा सिंबल दिया है, अगर मेरे विधानसभा में पहुंचने के बाद अगर गरीब मजदूर और किसान के खिलाफ कोई भी आवाज उठेगी, कोई भी पॉलिसी बनेगी, कोई भी नीति बनेगी और कोई भी कानून बनेगा, उसे गिरडे के साथ ड्रोन दिया जाएगा, उसको चलने नहीं दिया जाएगा। अगर आपका भाई विधानसभा में एक बात की लड़ाई लड़ूंगा, आज पेट्रोल डीजल इतने महंगे हो रहे हैं और उनके बराबर में ये टोल गोज काटते हैं। एक वादा करता हूं, उचाना के अंदर मेरे विधानसभा में जाने के बाद उचाना में किसी भाई का टोल नहीं लगने दूंगा। सुनो, जो किसान आंदोलन के दौरान जिन भाइयों पे किसान आंदोलन के दौरान जिन मेरे भाइयों पे, जिन मेरी माता और बहनों पे केस चल रहे हैं, उनके केस की विधानसभा में पैरवी करूंगा, रुक के मार के करूंगा और उनके केसा का खर्चा मेरा तो ब्योच है नहीं, मेरी विधायक निधि तय दिया करूंगा भाई, मेरी विधायक निधि। एक सबसे बड़ी समस्या है मेरे उचाने की, मेरी बहन बेटियां स्कूल और कॉलेज में जाती हैं। पहले तो सरकार से लड़ाई लड़ूंगा उनके साधनों के लिए, सरकार व्यवस्था करती है तो ठीक है, नहीं जैसे आज समाज मेरी मदद कर रहा है, इस समाज के सामने मेरी बहन बेटियों के लिए झोली फैलाऊंगा और उनके लिए साधन की व्यवस्था करूंगा। उनके जो मेरे उचाना में भाई सुविधाएं ना होने के कारण मेरे भाई बहुत से जिनमें प्रतिभा बहुत है, प्रतिभा उचाने में बहुत छिपी हुई है, लेकिन साधन ना होने के कारण, अच्छे स्तर का स्टेडियम ना होने के कारण मेरे इन खिलाड़ियों को, मेरा बेटा भी खुद खिलाड़ी है, वो भी एथलीट है, ये कष्ट मेरे दिल को भी होता है, उसे भी खेलने के लिए हिसार जाना पड़ता है, वो भी पिछले 5-6 साल से अपने माँ बाप को छोड़कर हिसार में रहता है। मेरे को, मैं दर्द को भली भांति समझ सकता हूँ। मेरे खिलाड़ियों के लिए सरकार से लड़कर एक तो बढ़िया स्टेडियम बनवाऊंगा, एक उनकी डाइट का प्रबंध सरकारी खाते से करवाऊंगा, क्योंकि गरीब परिवार डाइट वहन नहीं कर सकते। आप सबने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, आप सबने जो प्यार दिया, एक बात आपसे कहना चाहूंगा भाई, यह तारी लड़ाई, तारा छोरे की लड़ाई पूंजीपतियां गला है, वो हजारों करोड़ के मालिक हैं, उनका नाम बड़ा है। मैं साधारण किसान का बेटा हूं, वो अनेकों अफवाहें चलवाएंगे, पिछले 2 दिन से भी चलवा रहे हैं, उन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। तारा बेटा तारे बीच में रहेगा, तारे कहते चलेगा, तारा आदेश के बगैर कोई काम नहीं करेगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना, अफवाहों से बचना है और 5 दिन और यू काम संभाल कर रखना है।
5 दिन और यूं पहरा देना है इस चीज का। और भाई जिन नौजवान भाइयों ने, पूरे उचाने के नौजवान भाई आज कंधे से कंधा लाके मेरे साथ खड़े हैं, और नगूरा के भाइयों ने जो यू प्रबंध कराया, जो व्यवस्था करी, और भाई मेरा मान सम्मान कराया, उस सारे नगूरा के नौजवानों का और पूरे उचाना के नौजवानों का दिल की गहराई से धन्यवाद भी करता हूं और एहसानमंद भी हूं। भाई एक माफी और मांगू भाई, एक माफी और मांगू हूं। मैं सवेरे निकलू हूं 5 बजे और भाई रात में 2 बजे 2:30 बजे घर हूं। कई भाइयों के चाह के प्रोग्राम छूट जाए हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगू हूं, नाराज ना होइयो। 5 तारीख पाछे जड़े भी कहोगे, जुकर भी कहोगे, जो भी कहोगे वो करने को तैयार हूं भाई। सारे भाइयों ने प्यार ते जाना है, अस आराम ते जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ट्रैक्टर वाले साधन वाले भाई राम ते ले जियो, और जितनी कष्टी हमने हुई है ट्रैक्टर में आए बैठ के, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगू हूं। 5 बजे उचाना मंडी डोर टू डोर करांगे। 5 बजे उचाना मंडी डोर टू डोर करांगे। जितने भाई ये